हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 18 जुलाई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं मॉरिशस, थाईलैंड, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। ठीक है, किसका उद्घाटन किया है? मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है और किसने किया है? डॉक्टर जयशंकर ने किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पुनः नियुक्त होने के बाद डॉक्टर जयशंकर की पहली द्विपक्षीय यात्रा जो है वो मॉरिशस हिंद महासागर में हुई है। ठीक है, हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है मॉरिशस, और जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। यह एक अफ्रीकी देश है और देश की जो लगभग 2/3 आबादी है वो भारतीय मूल की है। अंग्रेज उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस लाए थे। यहाँ पर कई लोग जो हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं और यहाँ पर भोजपुरी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। देश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन अधिकांश आबादी क्रियोल भाषा बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज जो है बोलती है वो क्रियोल है। मॉरिशस की लगभग आबादी जो है वो आधी आबादी हिंदू ही है। राजधानी की अगर हम बात करें तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और मुद्रा है यहाँ की मॉरिशस रुपया। प्रधानमंत्री यहाँ के पीएम जो हैं वो हैं प्रविंद कुमार जुगनूथ। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है मॉरिशस के बारे में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जो डॉक्टर जो जयशंकर हैं वो कौन से मंत्री हैं। ठीक है, मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार किसने जीता है? रतनलाल, मनीष सिंह, के भट्टाचार्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रतनलाल। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? गुलबेनकियन पुरस्कार है। ये जो आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है एक, जिसमें कि आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती ने मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार जीता है। APCNF 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि को प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक, ये जो रतनलाल हैं ये मृदा वैज्ञानिक हैं और ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। और ये जो इस अवार्ड को जो साझा करने वाले हैं, किसके साथ साझा करने वाले हैं? एक संस्था है मिस्र की जिसका नाम है SKEEM, तो उसके साथ जो है इस अवार्ड को साझा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पुरस्कार है उन्हें वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो इस काम के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, किस यूरोपीय देश में हुए चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला? स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस में चुनाव हुए थे जिसमें कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। ठीक है, और उस हिंसा को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, विमान हादसों में ट्रायल से बचने के लिए कौन सी कंपनी आरोप मानने को तैयार हुई? जनरल इलेक्ट्रिक, एयरबस, बोइंग या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बोइंग। ठीक है, तो किसने ट्रायल से बचने के लिए, कौन सी कंपनी? बोइंग कंपनी जो है वो विमान हादसों में ट्रायल से बचने के लिए आरोप मानने को तैयार हो गई है। दिल्ली बीजेपी का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं राजकुमार भाटिया, विष्णु मित्तल, वीरेंद्र सचदेवा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार भाटिया। तो इनको क्या बनाया गया है? दिल्ली बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में USA के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रिंस हैरी, जेनी अर्पनबेक, के चोकलिंगम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, प्रिंस हैरी। कौन सा अवार्ड इनको मिला है? पैट टिलमैन अवार्ड जो है वो इनको मिला है। ये जो है सामाजिक कार्य में अच्छा करने के लिए, समाज के लिए अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, प्रशांत महासागर में मौजूद किस द्वीपीय देश के इंफ्रा डेवलपमेंट में भारत मदद करेगा? मार्शल आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स, पलाऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मार्शल आइलैंड। ठीक है, कहाँ पर है ये जो मार्शल आइलैंड है? ये प्रशांत महासागर में मौजूद है, ये द्वीपीय देश है और इसके जो इंफ्रा डेवलपमेंट में भारत जो इसकी हेल्प करने वाला है। किस भारतवंशी को ब्रिटेन का नया संस्कृति और खेल मंत्री बनाया गया है? ऑप्शंस हैं सुहेला ब्रेवरमैन, प्रीति पटेल, लिसा नैंडी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लिसा नैंडी। ठीक है, तो क्या बनाया गया है? इनको ब्रिटेन का नया संस्कृति और खेल मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली
बजट पेश कर किस पूर्व वित्त मंत्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगी? ऑप्शंस हैं मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो अभी तक ये जो रिकॉर्ड था ये मोरारजी देसाई के नाम पर था। उन्होंने लगातार 6 बार जो है वो बजट पेश किया था, लेकिन इस बार 7वीं बार बजट पेश करके जो है वो निर्मला सीतारमण उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं और वो 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली जो है वो वित्त मंत्री बन जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में दुनिया के चौथे नंबर को हराने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं प्रियांशु राजावत, साई प्रणीत, लक्ष्य सेन, रामफोसा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है प्रियांशु राजावत। ठीक है, किसका टूर्नामेंट है? बैडमिंटन का टूर्नामेंट है और कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब है कल की क्लास का रिवीजन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको कि पूर्व में ट्विटर जो था और फिर एलन मस्क ने खरीद लिया, उसका नाम एक्स कर दिया, पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो कौन है, याद कीजिए, यह है नरेंद्र मोदी। 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्ध अभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो किसके साथ किया है? ये किया है USA के साथ। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो ये होने वाला है हमारा देश भारत। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 15 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है कि जहां किसान पेड़ लगाकर कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं? तो कहां पर ये की है? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने ITBP ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? तो ये है ऑपरेशन जज्बा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो किसको किया है? ये किया है अविनाश रावत को। ठीक है, नेक्स्ट 2024 में हुए रवांडा राष्ट्रपति चुनाव को किसने जीता है? तो किसने जीता है इसको? पॉल कागामे ने जीता है। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, KP शर्मा ओली कहाँ के? ये नेपाल के हैं, PM बने हैं। और गीतानस नौसेदा ये लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ पर शुरू किया गया है? दुबई, सऊदी अरब, USA, अर्जेंटीना। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दुबई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ये जहाज की तरह होती है एब्रा। ठीक है, और ये 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक है। ठीक है, इसी के साथ जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस लिंक को। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को PDF मिलने वाले हैं। ओके, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।